हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये टीजीटी पीजीटी इतिहास का भाग 4 है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हमारा प्रयास ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी दें, जिससे कि वहाँ से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? मध्य सोन नदी का प्राचीनतम भूत जमाव कौन सा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन 1 है पटपरा, बी है बाघौर, सी है सिंघावल, डी है खेतौनी। तो कौन हो जाएगा? आंसर आपका सी सही हो जाएगा। सिंघावल मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। आगे देखिए व्याख्या इसकी। व्याख्या है दोस्तों, मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है। तो हम प्राचीनतम से नवीनतम क्या है भूतात्विक जमाव को देखेंगे। इसमें पहला पे हो जाएगा सबसे प्राचीन सिंघावल, उसके बाद सिंघावल जमाव, उसके बाद खून तेली जमाव, उसके बाद है पटपड़ा जमाव, और आगे है बाघौर जमाव, और सबसे नवीनतम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा खेतौनी जमाव। खेतौनी जमाव आपका सबसे नया है, सबसे पुराना जो है सिंघावल जमाव है। आगे देखिए नंबर 11 से 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण उपकरण जो मिले हैं प्राचीन भारत इतिहास में, उसमें पूछा गया है कि किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं, कब हमको लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होने लगे थे। ऑप्शन 1 है निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का, मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति का, उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति का, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का प्रमुख उद्योग रहा है लघु पाषाण उपकरण। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1867 में हुई थी, जबकि C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। C.L. कार्लाइल जो थे उन्होंने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे थे। ये मध्य पाषाण काल के उपकरण की विशेषता यह भी है कि वो आकार में छोटे थे। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड्स, छिद्रक, स्क्रैपर, प्यूरियन और बेधक, चंद्रिका आदि प्रमुख हैं। इनकी विशेषताओं में और क्या है कि इसमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड्स, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरियन, बेधक, चंद्रिका आदि क्या हैं प्रमुख है। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता थी या फलकों की प्रधानता है, इसीलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की भी संज्ञा दी जाती है। फलक संस्कृति की संज्ञा मध्य पूरा पाषाण काल को दी जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाषाण युग में माइक्रोलिथित निम्न में से किस युग में समानता पाए गए थे? पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में समानता पाए गए थे, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी में पूछा गया है 2016 में जो हुआ था। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग,
नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा मध्यपाषाण युग। व्याख्या देखिए, बी हो जाएगा इसका आंसर। व्याख्या में ऊपर वाला आप देख लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म मुख्यतः संबंधित है। सूक्ष्मासम मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पूरा पाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, नवपाषाण युग से, ताम्रपाषाण युग से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, मध्य पाषाण युग से। सूक्ष्मासम मुख्यतः संबंधित है मध्य पाषाण युग से, इसको आप याद रखेंगे। व्याख्या देखिए, सूक्ष्मासम मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 में उस समय हुई जब आर्कीवाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा था। तो भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम कब किस काल में प्राप्त हुआ है, तो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा है मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा, जो इस समय उत्तर प्रदेश से हड्डी तथा सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो मध्यकालीन स्थल जो है वो उसका नाम है महदहा, जहाँ से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में हुआ। यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुंठा मिला था। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुंडा कहाँ से मिला था, कुठार कहाँ से मिला था, ये बताना है। ऑप्शन 1 है बदम दूरे से, अतिरक्कमपुरम से, पल्लवरम से, संगनकल्लू से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का सी सही हो जाएगा, पल्लवरम से। पल्लवरम से 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था, पल्लवरम से। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। इन्होंने चेन्नई के समीप मल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार जिसे हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए। तो अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू से क्या प्राप्त हुए हैं, संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में यल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया।
आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम भूपाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला, तो किस सन में मिला था? तो आंसर आपका हो जाएगा 1863 में। अभी ऊपर आपने व्याख्या देख लिया है, इसका हो जाएगा आंसर 1863। आगे देखिए, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? ऑप्शन 1 है यूनिफेशियल, बाईफेशियल, दोनों विधियों से रीटचिंग उपकरण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वाई फेशियल। हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? तो आंसर हो जाएगा बाई फेशियल विधि का उपकरण था हस्त कुठार। व्याख्या देख लीजिए, हस्त कुठार उपकरण द्विधारी शिल्प उपकरण था। क्या था? द्विधारी शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर आप जरूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवरम। पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था। व्याख्या देख लीजिए, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में यल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं ये बताना है, किस काल में प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है नवपाषाण काल में, ऑप्शन 2 है निम्न पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन 3 है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन डी है औद्योगिक आधे ऐतिहासिक काल में। तो किस काल में प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी, निम्न पूरा पाषाण काल में। तो सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं, तो वो आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल में। व्याख्या देख लीजिए, दक्षिण भारत की कोर्तलयार नदी घाटी पूर्वी पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में स्थित वदमदूरे नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका निर्माण क्वाटरजाइट पत्थर से किया गया है। क्वाटरजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरमपकम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स, क्लीवर तथा फलक प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। हेक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकालकर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंड एक्स आस्यूलियन प्रकार के हैं। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन मानव प्रजाति है, जो प्राचीन मानव प्रजाति है
वह कैसी है ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मानो, होमो इरेक्टस, नियर्डरथल। तो ये कौन से मानव हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। नाम अजीब अजीब है, पढ़ने में समस्या हो रही है। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक उपप्रजाति जिनजैनथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है, एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड जिसे आदि मानव की हड्डी मिली है जो सीधा होकर चल सकता था, इसीलिए उसे पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई है। यह नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, तब हम जाकर हिस्ट्री में क्वेश्चन और बना पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार।